क्या आप सोच रहे हो कि दुश्मन हार मान गया है? गलत। दुश्मन वापस लौट आया है, इस बार और ज़्यादा खूंखार और ज़्यादा बेरहम। दुश्मनों ने एक ऐसी खौफनाक और जालिम फौज तैयार की है, गोल्डन टेम्पल से लेकर दिल्ली तक सब कुछ चला सकता था। ये है ऑपरेशन ब्लैक लोटस, जहां एक गलत कदम और पूरा देश अंधेरे में जा सकता था। मैसेज था कि बॉर्डर पर हरकत तेज हो गई है, लगता है कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे काफ़ी सोर्सेज एक्सपोज हो गए और जो बचे थे उनको ग्राउंड कर दिया। इसलिए अब हमें एक क्लीन और फ्रेश अंडरकवर एसेट की ज़रूरत थी। रॉ का एक एलीट ऑफिसर जिसका कोड नेम था लोटस, उसको 5 हफ्ते पहले पाकिस्तान के लाहौर में अंडरकवर भेजा गया था। अस्सलाम वालेकुम, चाय मिलेगी? वालेकुम अस्सलाम, ज़रूर। लो भाई गरम चाय। शुक्रिया। कितने की दी? सिर्फ 30 रुपए। आप यहाँ के नए हो? हाँ, कल ही आया हूँ। चाय ज़बरदस्त है। तालाब में मछली है क्या? नहीं, इस बार समंदर की मछली आई है। तो कब तक मिल जाएगी? बस उसी पर काम चल रहा है। अर्जुन भाई, ये सब्जी तो बहुत लजीज है। हाँ ज़ाइन, टेस्ट बहुत अच्छा है। चाय ट्राई करो। शुक्रिया। ये जगह सेफ है ना? बिल्कुल सेफ, फिक्र मत करो। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं, वहाँ बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर मत करना। अर्जुन एक नॉर्मल बिजनेसमैन बनकर वहाँ घुस चुका था। उसने जैन, जो एक इंडियन स्पाई था, उसके थ्रू टेररिस्ट के नेटवर्क में घुसपैठ की। ये हैदराबाद का खास और भरोसेमंद आदमी है। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी चलाता है। पीओ के बॉर्डर तक फुल नेटवर्क है इसका। जो भी माल भेजना हो सेफली डिलीवर कर सकता है। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था ना, मेरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पीओ के बॉर्डर तक फुल सेफ है। हैवी माल भी ले जा सकता हूँ। आज भाई हमारा माल बहुत सेंसिटिव है, वेपन्स और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। क्या तुम गारंटी ले सकते हो कि सेफली पहुँच जाएगा? हाँ, फुल गारंटी। अच्छा, तो नेक्स्ट शिपमेंट कब तक रेडी कर सकते हो? 10 दिन में रेडी कर दूंगा। पेमेंट एडवांस में चाहिए। और प्राइसिंग वही रहेगी जो हमने डिस्कस की है। बॉर्डर पे चेकिंग बहुत टाइट हो गई है, अब कैसे क्रॉस करोगे? चेकिंग के लिए मेरा अलग ट्रस्टेड रूट है, मैं रोज माल ले जाता हूँ। आप टेंशन मत लो, कंप्लीट सेफ है। ठीक है, प्लान बताओ। प्लान कुछ नहीं है, बस कुछ 8 जगह पर माल डिलीवर करना है। उसका हफ्ता तुम्हें डील फाइनल होते ही मिल जाएगा। ठीक है भाईजान, डिलीवरी का कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा नेटवर्क रेडी है। बस एडवांस पेमेंट और पता मिलते ही माल निकाल दूँगा। अच्छा, डील फाइनल है फिर। ठीक है, काम शुरू करो। ये रात खत्म होने से पहले सब कुछ तय हो जाना चाहिए। फिक्र मत करो, सब इंतजाम हो गया। ये लो सब डिटेल्स इसमें। शुक्रिया। ये पेपर्स बहुत। अर्जुन छोटे छोटे मीटिंग्स करता, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता और उसे फॉरवर्ड कर देता। धीरे धीरे जैन और अर्जुन को सारे कैंप्स की एग्जैक्ट लोकेशंस और इम्पोर्टेंट डेटा मिल जाता है। दुश्मनों ने 8 अलग अलग सीक्रेट कैंप्स बना लिए थे, जो सैटेलाइट से भी मुश्किल से दिखते थे। इन कैंप्स में केमिकल वेपन्स तैयार किए जा रहे थे। उनका टारगेट था अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में बड़ा ब्लास्ट और दिल्ली मेट्रो में साइमल्टेनियस केमिकल अटैक। अर्जुन ने बिना देरी किए सारे कोऑर्डिनेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इनक्रिप्टेड मैसेज के थ्रू दिल्ली भेज दिया। इंक्रिप्टेड मैसेज डिटेक्टेड। मुखबिर घुस गया है। ट्रायंगुलेशन स्टार्ट करो। सोर्स पाकिस्तान के अंदर से है। मुखबिर अंदर तक घुस गया है। पूरा एरिया इमीडिएटली सील करो। रैपिड रिएक्शन टीम्स और सर्च पार्टीज अभी भेजो। सर, लोकेशन मार्क किए, टीम्स तैयार है। लेकिन कंटिन्यूअस ट्रैक की वजह से पाकिस्तान आर्मी को यह पता चल गया। मैसेज इनक्रिप्टेड होने की वजह से उन्हें एग्जैक्ट कंटेंट का पता नहीं चला, लेकिन वो चौकन्ने हो गए और मुखबिर की तलाश शुरू करने में लग गए। कोई मैसेज नहीं। लेकिन अर्जुन को इस बात की कोई खबर नहीं थी। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक रात अर्जुन किसी काम से एक गली से गुजर रहा था। उसने जो देखा, उसने उसका खून जमा दिया। जैन एक सीनियर टेररिस्ट हैंडलर के साथ बैठकर इंडियन सोल्जर्स की फोटोज और मैप दिखा रहा था। अच्छा, ये मैप्स बहुत काम के हैं। इन सोल्जर्स को न्यूट्रलाइज करने का प्लान रेडी है। शाबाश, डिटेल बताओ।
सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट ये होगा। देखो इनकी ये डिप्लॉयमेंट है, हमारा मौका है, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी सब मैनेज कर लिया है, अब सिर्फ कमान चाहिए। समझ गया, जल्दी करो। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। जैन एक डबल एजेंट तो नहीं? कुछ दिन बाद अर्जुन को जैन का मैसेज आया। हमेशा से अर्जुन ही जैन से मिलता था। अर्जुन को शक तो हो गया था, लेकिन इस बार इंटेल इंपॉर्टेंट होने की वजह से उसे लोकेशन पर जाना पड़ा। जब अर्जुन गोडाउन के अंदर घुसा, उसने देखा जैन किसी पुरानी चेयर से बंधा हुआ था। ज़ैन साहब जल्दी करो, वो लोग आ रहे होंगे, यहाँ से निकलते हैं। अर्जुन जैन को लेकर बाहर जाने लगा। तभी अचानक अर्जुन के सर पर कोई जोर से मारता है। बेहोश होने से पहले वो देखता है कि सर पर मारने वाला कोई और नहीं, वो जैन ही था। अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान में आकर जासूसी करोगे और जिंदा बचकर निकल जाओगे? खुद को मेजर मोहित वर्मा समझते हो? साले कत्तार! टारगेट एलिमिनेटेड, एरिया सर्च कैंसिल कर दो, सब नॉर्मल है। अर्जुन के मरते ही पाकिस्तान ने भी अपना सर्च रोक दिया। यहाँ डेटा एनालाइज करके सारे 8 कोऑर्डिनेट्स का पता चल चुका था और लोटस के न्यूट्रलाइज होने का मैसेज भी मिल गया था। अब ये वो भारत नहीं रहा। अब हम घर में घुसकर हिसाब करेंगे। तबाह कर दो इनके सारे ठिकानों को। अर्जुन की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर जैन डबल एजेंट नहीं था तो उसने अर्जुन को गोली क्यों मारी? पार्ट 2 में मिलेंगे सबसे बड़े ट्विस्ट और शॉकिंग क्लाइमैक्स के साथ।